12 जुलाई के समाचारों में सोनाली मिश्रा हैं, आरपीएफ की नई प्रमुख बन गई हैं। पहली बार ये पद एक महिला को प्राप्त हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के नाम से जानी जाएंगी सोनाली मिश्रा। 31 जुलाई 2026 तक वो इस पद पर बनी रहेंगी। एमपी कैडर की आईएएस ऑफिसर रही हैं। अगली न्यूज में गगनयान का सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम सफल परीक्षण से गुजरा। 350 सेकंड का हॉट टेस्ट इस पे किया गया था, जो उन परिस्थितियों की जानकारी लेता है जहां मिशन को एबॉर्ट करना पड़ता है। कि सभी परीक्षण इसरो के महेंद्रगिरी प्रशिक्षण केंद्र में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तमिलनाडु में है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। पारंपरिक चिकित्सा और आयुष नवाचारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को एकीकृत करने में भारतीय प्रयासों की सराहना WHO ने भी की है। इस पहल को विशेष बताया है। टेस्ला कंपनी ये ध्यान देंगे, भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई में खोल रही है। टेस्ला कंपनी, इसके मालिक एलन मस्क हैं। इसकी कंपनी टेस्ला ई वाहन बनाती है। भारत में इसका औपचारिक प्रवेश माना जा रहा है। इसे टेस्ला ड्राइवरलेस गाड़ी बनाने के लिए भी जानी जाती है। और ये गाड़ियां कितनी सफल हैं ये तो आप सब जानते हैं। इटली पहली बार क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर गया है। T20 विश्व कप 2026 का आयोजन इस बार भारत और श्रीलंका के मध्य हाइब्रिड मॉडल में किया जाएगा। इटली ने पहली बार आईसीसी स्पर्धा में अपना स्थान बनाया है। आईसीसी के चेयरमैन का नाम आप सब अच्छे से जानते हैं, इनका नाम है जय शाह। अगली न्यूज में है, जापान दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट सर्विस प्रदाता देश बन गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा यह गति हासिल की गई है। 10 लाख जीबी प्रति सेकंड की दर से डेटा ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसका मतलब जानते हैं, लाखों गाने एक साथ आप भेज सकेंगे अपने मित्र को। अगली न्यूज, गणेश उत्सव महाराष्ट्र का राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने यह फैसला किया। 1893 में महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, जो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव और पहचान का प्रतीक बन गया और पूरे देश में सम्मान के साथ मनाया जाता है। दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का नया राज्य बनेगा, यह घोषित किया गया है। न्यू कैलेडोनिया की स्थिति वैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है। 1850 में फ्रांस का यह उपनिवेश था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस का हिस्सा रहा और अब यहाँ के नागरिकों को मान्यता मिलेगी। धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए आपका। 13 जुलाई के समाचारों में बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हो रहा है। ये दूसरे क्रम का समिट है। इस बार इसका आयोजन विशाखापट्टनम के नोवोटेल वरुण बीच में हो रहा है। बिम्स्टेक बंगाल के खाड़ी के देशों का सहयोग संगठन है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश इसमें सहयोगी हैं। अगली न्यूज़, अभिनय सरस्वती के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेत्री बी सरोजा देवी के निधन से जुड़ी है। ये कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री हुआ करती थी। 2008 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान भी ये अपने जीवन काल में जीत चुकी थी। अगली न्यूज़ में, राज्यसभा में 4 सदस्यों का मनोनयन है। अनुच्छेद 80 का प्रयोग करके राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। वकील उज्ज्वल देवराव निगम, सामाजिक कार्यकर्ता सदानंद मास्टर, पूर्व विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को मनोनीत किया गया है राज्यसभा की सदस्यता के लिए। अगले, बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली इसमें दूसरे स्थान पर है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की ओर से साल 2025 की पहली छमाही की रिपोर्ट जारी हुई। बर्निहाट असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित एक छोटा शहर है, जबकि मिजोरम की राजधानी आइजोल देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। विंबलडन 2025 के नतीजे आ गए हैं। आयोजन इंग्लैंड में होता है। इसका पुरुष विजेता जॉनिक सिनर रहे, इटली के हैं, कार्लोस अल्कराज को हराया। महिला विजेता ईगा स्वियातेक रही, पोलैंड की खिलाड़ी हैं, अमांडा को हरा करके। ग्रैंड स्लैम 4 बड़ी स्पर्धाएं होती हैं, जिसमें विंबलडन जो है वो तीसरे क्रम पर आता है, ये भी ध्यान रखें। तलस्मानिया सेबर युद्ध अभ्यास, भारतीय सेना ने इसमें पहली बार भाग लिया। ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार 19 देश इसमें भाग ले रहे थे। ओवरऑल ये 11वां संस्करण था इस अभ्यास का और अब तक ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास बन गया है। अगली न्यूज़, फीफा वर्ल्ड कप 2005, लेकिन ये क्लब वर्ल्ड कप है, ध्यान देंगे। इसका विजेता चेल्सी फुटबॉल क्लब बना। चेल्सी फुटबॉल क्लब ये दूसरी बार जीता है क्लब फुटबॉल कप का टाइटल। सेंट जर्मेन की टीम को हरा करके उन्होंने ये स्पर्धा में जीत हासिल की। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 14 जुलाई के समाचार में, हरे कृष्ण भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं। फ्रांस में आयोजित ला प्लेगले इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम इन्होंने पूरा किया और इस तरह भारत को 87वां ग्रैंड मास्टर प्राप्त हो गया। अगले समाचार में हमारे पास मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ये रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। ध्यान देंगे, पूर्वोत्तर भारत में
मात्र ये चौथा ऐसा राजधानी है जो सीधे सीधे भारत की राजधानी से जुड़ा है, दिल्ली से जुड़ा है। इससे पहले असम, अरुणाचल और त्रिपुरा रेल नेटवर्क से जुड़े थे, अब ये चौथा है। अगली कड़ी में अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव जी का निधन है। तेलुगु फिल्म अभिनेता है, हालांकि बॉलीवुड फिल्म सरकार में भी आपने इन्हें देखा होगा। 750 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था। 1999 से 2004 विजयवाड़ा पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी थे। 2015 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था। यूपीआई दुनिया का शीर्ष रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। अमेरिका का जो वीजा सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम, उसे पीछे करके भारत के कुल डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी 83.7% रही है, जो अब तक सबसे ज्यादा काउंट की गई है। अगली न्यूज में भारत का तीसरा पेंगुइन पार्क, ये मैसूर में खुल रहा है, यानी कर्नाटक। इससे पहले के कहाँ है तो बंबई और अहमदाबाद। पर खास बात यह है कि करंजी लेक में खुल रहा ये डॉल्फिन पार्क अब तक का सबसे हाईटेक, डॉल्फिन नहीं पेंगुइन पार्क, माफी चाहूंगा, पेंगुइन पार्क, इसे सुधारेंगे। अगली न्यूज में है नई नियुक्तियां संवैधानिक पदों पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा की गई। गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं अशोक गणपति राजू, हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष और लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है कविंद्र गुप्ता को। लद्दाख के पूर्व एलजी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने हाल ही में अपना इस्तीफा सौंपा था, उसके बाद इस तरह की नियुक्ति। बेहदन खलम महोत्सव मेघालय का लोक उत्सव है। मेघालय में जयंतिया हिल है, आप तो जानते ही होंगे, वहीं इसका आयोजन किया जाता है। पनारा समुदाय इसे हर साल मनाती है। ये प्लेग को दूर भगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक लोक पर्व था। दृढ़ता, शुद्धता और एकजुटता का प्रतीक है। अगली न्यूज, गुजरात क्रूज मिशन में जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, ये आपको पता ही होगा। 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया था। अब इससे जुड़ने वाला गुजरात पहला बन गया है। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 15 जुलाई के समाचारों में प्राजक्ता कोहली टाइम पत्रिका के टॉप 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल हो गई हैं। कोहली 2025 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय क्रिएटर है। इनके ऑनलाइन मोस्टली सेन नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 70 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, टू गुड टू बी ट्रू नाम से इनकी किताब। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क सोनापुर, असम में। ये पार्क मछली पालकों को एक्वाफोनिक्स, बायोप्लाक और सजावटी मछली पालन जैसे आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में इजाफा करना है। अगले समाचार में हमारे पास है भारत में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कर्नाटक में। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती बैकवाटर पर बनाया गया है। इसका नाम सिंगदूर ब्रिज है। इसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। ऐसा सबसे लंबा ब्रिज गुजरात में ओखा और भेंट द्वारिका को जोड़ता है, जो सबसे लंबा है। ये दूसरा सबसे लंबा होगा, ध्यान रखेंगे। हेमंत रूपाणी हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के नए कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। कोको कोला, जैसा कि आप सब जानते हैं, शीतल पेय बनाने वाली एक कंपनी है जो सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखी है भारत में ठंडा पेय पदार्थ बनाने के लिए। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस अमरावती, आंध्र प्रदेश में ओपन किया जा रहा है। ये परिसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उससे संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। 2027 में इसमें प्रवेश शुरू होने की उम्मीद बताई गई है। 1000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया गया है और इसका संचालन बिट्स पिलानी करेगी। अगला न्यूज है पासेक्स। ये एक युद्ध अभ्यास है भारत और ग्रीस के बीच। भारतीय नौसेना और ग्रीस की नौसेना, जिसे हेलेनिक नेवी कहा जाता है, अरब सागर में मुंबई के पास दोनों मिले और उन्होंने अपने अपने दल से भाग लिया। भारतीय नौसेना आईएनएस तरकस के साथ इसमें शामिल हुई थी। अगली न्यूज, गुजरात भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। यानी वो जो चिप्स या फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू आते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। गुजरात का बासन काठा वो जगह है जो लगातार तीसरे साल प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में भारत का शीर्ष जिला हुआ। ध्यान रखें, चिप्सोना किस्म का आलू इसमें उगाया जाता है। आर दोराई स्वामी भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त हुए हैं। 15 जुलाई 2025 से कार्यकाल संभालेंगे। 28 अगस्त 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। एलआईसी भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। अगले समाचार में प्रचंड शक्ति युद्ध अभ्यास है। भारतीय सेना की राम डिवीजन इसको आयोजित की। मेरठ के खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में इसका आयोजन किया गया। ड्रोन, एआई और जो नए आधुनिक प्रणाली है उनके साथ सेना के समन्वय को लेकर इसे आयोजित किया गया। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 16 जुलाई के समाचारों में हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20,000 करोड़ के बॉन्ड जारी करने की घोषणा। घरेलू निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपए तक की राशि के लिए बासल 3 मानक के अनुरूप
इक्विटी टीयर 1 और इक्विटी टीयर 2 बॉन्ड, दो तरीके से बॉन्ड जारी करके धनराशि जुटाने की योजना है। अगली न्यूज में हॉकी खिलाड़ी दीपिका है, इनको खेल सम्मान पॉलीग्राफ्स मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया है। ये देश की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। ये सम्मान FIH प्रो लीग में उनका जो एक गोल था नीदरलैंड के खिलाफ, उस शानदार गोल को करने के कारण इन्हें ये उपाधि दी गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिल गई है। बजट में इसकी घोषणा हुई थी। 100 जिलों में प्रारंभिक तौर पे शुरुआत किया जाएगा। 24,000 करोड़ रुपए की योजना है। निम्न उत्पादकता वाले, फसल की कम बुआई वाले जो जिले हैं उनको टारगेट किया गया है इसमें। जमीनी स्तर पर इसे अक्टूबर से लागू किए जाने का प्रयास। शेख अली की गुमटी, ये एक स्मारक है, इसे संरक्षित करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। दिल्ली में है, लोधी काल में बना है, 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच। पर यह स्मारक किनकी है ये अभी तक अज्ञात है। हालांकि अष्टफलकीय संरचना के लिए खास है ये। असम के डिब्रूगढ़ में हाइड्रोकार्बन मिल गया है और इस तरह असम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में या पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में निवेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। डिब्रूगढ़ का नामरू बोरहाट 1 जो कुआं है, वहां हाइड्रोकार्बन की खोज हुई है और असम सरकार उसमें अपना निवेश खुद से कर रही है। फौजा सिंह, इनके निधन का समाचार चर्चा में रहा। सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 89 की उम्र में उन्होंने मैराथन दौड़ने की शुरुआत की थी और 100 से अधिक उम्र के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने मैराथन रेस पूरी की थी। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्हें ध्वजवाहक भी बनाया गया था। पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी, ये गांधी जी की एकमात्र ऑयल पोर्ट्रेट थी, पेंटिंग थी, अकेली ऐसी पेंटिंग जिसके लिए महात्मा गांधी ने खुद सामने बैठकर पोज किया था। ब्रिटिश कलाकार क्लेयर लीटन इसको बनाए थे और इसे अभी हाल ही में 1.7 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। ये उपलब्धि है एक। अगली न्यूज में गुजरात आदिवासियों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। परियोजना के तहत आदिवासी समूहों में आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों को समझने और उनका एक डेटाबेस तैयार करने का काम किया जाएगा। गुजरात के 17 जिलों में शुरुआती चरण में से लागू किया जा रहा है। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 17 जुलाई के समाचारों में आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण लद्दाख में हुआ। आकाश प्राइम मिसाइल आकाश मिसाइल का ही एक उन्नत वर्जन है। DRDO ने इसे हमेशा की तरह विकसित किया है। यह मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकता है और दुश्मन के विमानों को आसानी से निशाना बना सकता है। देश का पहला प्रदूषण रहित ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली के होलंबी कला में 11.4 एकड़ में खोला गया। 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्ट को प्रतिदिन डिस्पोज कर सकने की क्षमता युक्त ये सर्व सुविधा युक्त देश का पहला प्रदूषण रहित ई वेस्ट इको पार्क होगा। डॉक्टर अभिजात सेठ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। पदभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए तब तक ये पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्षता करते रहेंगे। अगली न्यूज में FBI का एक मिशन है, समर हीट इनिशिएटिव। FBI की एक योजना अमेरिका के भीतर सक्रिय गैंग और खतरनाक अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए। FBI के निदेशक अभी काश पटेल हैं जो भारतीय मूल के हैं और उन्होंने सभी समुदायों को एक साथ लेकर इस योजना को प्रारंभ किया है। विराट कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 900 पॉइंट पाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। ICC रैंकिंग में अब तक किसी को ये उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी। हाल ही में उन्होंने वनडे क्रिकेट खेलते रहने की घोषणा की थी। टेस्ट और T20 से वो संन्यास ले चुके हैं। उसके बाद भी ये रैंकिंग मिलना सम्मान की बात है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर द्वीप में किया गया। अग्नि क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी मिसाइल 350 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक मिसाइल है। दोनों परमाणु हथियार भी ले सकते हैं। नेत्र MK2 ये क्या है? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी अवाकस सिस्टम। DRDO और एयरबस मिल करके इसे विकसित किए हैं। 2029 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसकी रेंज 500 किलोमीटर होगी, यानी हल्के छोटे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान भी इसकी रडार में रहेंगे। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।